अब आते हैं क़ुव्वा इदराक। ये बहुत ख़तरनाक क़ुव्वा है। जैसे हमने कहा क़ुव्वा ख़याल, अगर ये हद से आगे निकल जाए इंसान को पागल बना देता है। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है वो ख़याल है। बाद साइंसदान कहते हैं हज़ारों थॉट्स, हज़ारों ख़याल एक मिनट में इंसान के जहन में आते हैं। हज़ारों ख़याल। आप हाथ को कंट्रोल कर लोगे, आंखें बंद कर लोगे, ज़बान पर मुंह बंद कर लोगे, लेकिन ख़याल को कोई बंद नहीं कर सकता। जब इंसान सोता भी है तो ख़याल चलता रहता है ख्वाब की सूरत में। अब जिसका इश्क है उसी का ख्याल आता है, जिसकी मोहब्बत है उसी का ख्याल आता है। गलत मोहब्बत ख्याल गलत चला गया, अच्छी मोहब्बत ख्याल अच्छा हो गया। दिन रात हुसैन का सोचोगे ख्याल में हुसैन होंगे, खुदा का सोचोगे खुदा ख्याल में होंगे। माल का सोचोगे, अब ख्याल प्लानिंग करता रहेगा माल कमाना कैसे है, करना कैसे है। किसी घर में चोरी करनी है, ख्याल एक्टिव हो जाएगा, प्लानिंग देगा, इमेजेस देगा, सारी चीज़ें देगा, अक्ल कैलकुलेट करेगा। अब अक्ल अगर सालिम नहीं है, क्योंकि इल्म सालिम नहीं मिला, अक्ल अगर सालिम नहीं है, क्योंकि अगर सालिम शख्सियतों के साथ, तय्यबों के साथ मरबूत नहीं है, इसको सही रविश का पता नहीं है, तो कभी कभी अक्ल खादिम ख्याल बन जाता है, अक्ल खादिम शहवत बन जाता है, अक्ल खादिम गज़ब बन जाता है। एक बंदे को किसी कबीले के साथ दुश्मनी है, अब उसके बंदे उसने मारने हैं, तो खिदमत किससे लेता है? अक्ल से लेता है। गुस्सा उसके अक्ल पर सवार है, अब प्लानिंग करता रहता है ताकि उनको कत्ल करें। ये जंगों में कितने लोग मरते हैं, सारी प्लानिंग कौन करता है? अक्ल करता है। क्योंकि अक्ल खादिम गज़ब बन जाता है, ये दुश्मन खुदा बन जाता है। अक्ल हाकिम रहे, गज़ब मखदूम रहे, शहवत मखदूम रहे। हज़रत यूसुफ शहवत गालिब नहीं आई, मगलूब हो गई अक्ल के हाथों। हाँ? तुम्हारा काम है गुनाह को देख के भागो, आगे मदद करना किसका काम है? वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बो। जो अल्लाह पे तवक्कुल करता है फिर खुदा उसका मालिक है और वहाँ से रास्ता बनाता है जहाँ से तेरे वहम गुमान में नहीं था। यूसुफ ने भरोसा किया और जुलेखा के हाथों भागे, अल्लाह ने बंद दरवाज़ों को यूसुफ के लिए क्या कर दिया? खोल दिया। ये वो मकाम तवक्कुल है। और ये कब आता है? जब इंसान की अक्ल मजबूत हो जाए। कुरान के किस्से यही बताते हैं, इब्राहीम की अक्ल कितनी मजबूत है। इब्राहीम ने अपने इदराक को कभी अक्ल पे हावी होने नहीं दिया कि इब्राहीम आग में जाओगे जल जाओगे, नहीं। जिब्राइल आए, इब्राहीम कहते हैं अर्श इलाही पे कोहराम बपा था, खुदा तेरा नबी इब्राहीम जैसा अबुल अंबिया है जनाब इब्राहीम, आग में फेंका जा रहा है। कहते हैं जिब्राइल ऊपर से नीचे आया, इब्राहीम न खुदा कुछ कह रहा है न तू कुछ मांग रहा है, मुझे कहो मैं खुदा को बोलूं कि तुझे बचा ले। तो जनाब इब्राहीम का ईमान कितना पुख्ता था। फरमा जिब्राइल जब तुझे पता है मैं आग में गिर रहा हूं, क्या मेरे खुदा को नहीं पता? अगर मेरा जलना उसे पसंद है तो इब्राहीम को जलना पसंद है, अगर वो बचाने पर आए तो कुन फयकून की देर है। जब ये यकीन मुहकम था फिर खुदा खुद बताता है मैंने इब्राहीम के लिए आग को गुलो गुलजार में बदल दिया ना। मूसा जैसा यकीन, इब्राहीम जैसा यकीन और इस्माइल जैसी इताअत कि बाप कहे कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, ये भी नहीं बोला कि बाबा ख्वाब है, कि बाबा जब देखा है तो गला तैयार है, इस गले पे छुरी चलाओ। कभी भी वहम को अपने अक्ल पर गालिब होने नहीं दिया।